हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी क्लासेस का चैप्टर 2 परीक्षा का प्रश्नोत्तर आप करेंगे। कृपया कॉपी और कलम अपने पास रखें ताकि प्रश्नोत्तर कर सके। पहला क्वेश्चन है, सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे? तो इसका सही जवाब होगा सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? तो देवघर रियासत के। सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। दूसरा क्वेश्चन है, सुजान सिंह ने रियासत की कितने वर्ष सेवा की? इसका उत्तर होगा सुजान सिंह ने रियासत की 40 वर्ष सेवा की। क्वेश्चन 3, सुजान सिंह किस तरह के दीवान थे? तो इसका उत्तर होगा सुजान सिंह ईमानदार, अनुभवशील तथा नीति कुशल दीवान थे। क्वेश्चन 4, राजा ने सुजान सिंह पर कौन सी शर्त रखी? इसका उत्तर होगा राजा ने सुजान सिंह पर यह शर्त लगाई कि रियासत के लिए नए दीवान की खोज वे स्वयं ही करेंगे। क्वेश्चन 5, दीवानी के पद के लिए कौन सी योग्यताएं रखी गई? इसका उत्तर है दीवानी के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं रखी गई। क, उम्मीदवार भले ही ग्रेजुएट न हो परंतु हष्ट पुष्ट होना चाहिए। ख, उम्मीदवार मंदाकिनी का मरीज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार मंदाकिनी का मरीज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अपने कर्तव्यों को निभाने में निपुण होना चाहिए। क्वेश्चन 6, दीवानी के लिए उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या किनकी थी? तो इसका उत्तर होगा दीवानी के लिए उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएट युवकों की थी। क्वेश्चन 7, मिस्टर अ की सच्चाई क्या थी? उत्तर होगा मिस्टर अ की सच्चाई यह थी कि वह पहले सुबह 9 बजे तक सोए पड़े रहे थे, किंतु अब बहुत सवेरे से ही उद्यान में टहलते दिखाई देते थे। क्वेश्चन 8, एक दिन फैशन वालों ने क्या योजना बनाई? इसका उत्तर होगा एक दिन फैशन वालों ने हॉकी का खेल खेलने की योजना बनाई। क्वेश्चन 9, दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें कौन खाने लगा था? उत्तर होगा दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें हॉकी की गेंद खाने लगी थी। क्वेश्चन 9, गरीब किसान की सहायता करने वाला युवक कौन था? उत्तर होगा गरीब किसान की सहायता करने वाला युवक पंडित जानकीनाथ था। अब है कलम उठाओ। संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर अब रहेगा। क्वेश्चन 1, सरदार सुजान सिंह ने राजा से क्या विनती की? उत्तर होगा सरदार सुजान सिंह ने राजा से विनती की कि उन्होंने उनकी सेवा में अपने जीवन के 40 साल बिता दिए, अतः अब उन्हें सेवानिवृत्ति चाहिए। क्वेश्चन 2, समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन दिया गया? इसका उत्तर होगा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया कि देवगढ़ रियासत के लिए सुयोग्य दीवान चाहिए। क्वेश्चन 3, पंडितों तथा मौलवियों को क्या करने का अवसर मिला? इसका उत्तर होगा पंडितों तथा मौलवियों को भी अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला, क्योंकि वे भी देवगढ़ की रियासत में दीवानी के उम्मीदवार के रूप में होने वाली परीक्षा में भाग ले सकते थे। क्वेश्चन 4, मिस्टर बी में क्या खूबी थी? इसका सही जवाब होगा मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। प्रश्न 5, कौन सा उम्मीदवार किताबों से घृणा करता था? सही जवाब होगा मिस्टर ल किताबों से घृणा करता था। प्रश्न 6, रियासत में निराली बात क्या थी? इसका उत्तर होगा हॉकी का खेल खेलना देवगढ़ की रियासत में निराली बात थी। क्वेश्चन 7, किसान के वेश में रियासत का कौन सा प्रमुख व्यक्ति नाले पर बैलगाड़ी लिए खड़ा था? इसका उत्तर होगा देवगढ़ की रियासत के वृद्ध दीवान सरदार सुजान सिंह ही नाले पर एक किसान के रूप में गाड़ी लिए खड़े थे। क्वेश्चन 8,
युवक ने किसान को दुविधा में फंसे देखकर क्या कहा? इसका उत्तर होगा, युवक ने किसान को दुविधा में फंसे देखकर कहा कि आप गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। क्वेश्चन 9, सुजान सिंह ने नए दीवान के रूप में किसको चुना? इसका उत्तर होगा, सुजान सिंह ने नए दीवान के रूप में पंडित जानकी नाथ को चुना। क्वेश्चन 9 के बाद अब 10 आता है। क्वेश्चन 10 प्रश्न है, सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ में कौन कौन से गुण पाए? इसका उत्तर होगा, सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ में निम्नलिखित गुण पाए। पहला, किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाना, अर्थात उपकार भावना। दूसरा, साहस, आत्मबल तथा उदारता। तीसरा, दान एवं धर्म में दृढ़ विश्वास। अब आगे है, इन प्रश्नों को उत्तर विस्तार से दे। क्वेश्चन 1, परीक्षा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी का सार, देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्होंने राजा से सेवानिवृत्ति होने की प्रार्थना की। राजा ने उनके सामने यह शर्त रखी कि पहले वे रियासत के लिए कोई ईमानदार और योग्य दीवान चुनकर उन्हें दे, तभी सेवानिवृत्त हो। सुजान सिंह ने उनकी बात को मान लिया। सुजान सिंह ने देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दीवानी के खाली पद को भरने के लिए विज्ञापन दिए। उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता उम्मीदवार का ग्रेजुएट न होकर हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ तथा ईमानदार होना रखा। दूर दूर से लोग इस पद को प्राप्त करने के उद्देश्य से देवगढ़ में आने लगे। देखते ही देखते पंडितों तथा मौलवियों सहित नए फैशन के अनेक युवकों की भीड़ देवगढ़ में जमा हो गई। सरदार सुजान सिंह द्वारा सभी उम्मीदवारों के रहने तथा खाने का उचित प्रबंध कर दिया गया। फिर उनके भाग्य की परीक्षा का खेल शुरू हुआ। एक दिन फैशन वालों ने हॉकी का खेल खेलने का निर्णय लिया। सभी युवक शाम होने पर हॉकी खेलते रहे, फिर थके हारे अपने ठिकानों की ओर लौट पड़े। मार्ग में एक नाले पर एक किसान अपनी बैलगाड़ी को नाले से निकालने की कोशिश कर रहा था, परंतु गाड़ी नाले के बाहर निकल नहीं पा रही थी। जब हॉकी खेलकर लौट रहे युवक नाले के पास आए तो किसान ने उनकी ओर देखते हुए उनसे सहायता मांगनी चाहिए, परंतु उनकी जबान से एक शब्द न निकल सका। परंतु फिर भी एक युवक वहां रुक गया और उसने उस किसान की सहायता करने का निश्चय कर लिया। उस युवक ने किसान की गाड़ी को नाले से बाहर निकलवाने में पूरी मदद की। वह दिन भर हॉकी खेलकर थका हुआ था, फिर भी उसने अपनी थकान की परवाह न करके उस किसान की सहायता की। किसान उस युवक से बड़ा प्रसन्न हुआ। यह किसान कोई साधारण किसान नहीं बल्कि स्वयं सरदार सुजान सिंह थे, जो किसान के वेश में दीवानी के लिए आए हुए लोगों की परीक्षा ले रहे थे। उनकी सहायता करने वाला युवक पंडित जानकी नाथ था। सभी उम्मीदवारों में एक यही युवक था जो सरदार सुजान सिंह की परीक्षा में खरा उतरा था और दीवानी के पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार था। अतः पंडित जानकी नाथ को दीवानी के पद पर चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 है, दीवानी के पद के लिए किन किन गुणों वाला व्यक्ति योग्य था? इसका सही जवाब होगा, दीवानी के पद हेतु ऐसे व्यक्ति योग्य था जो ईमानदार हो, भले ही वह बहुत अधिक पढ़ा लिखा न हो। वह अपने कर्तव्य का पालन करने में किसी प्रकार की ढील न करता हो, उसमें पूर्ण आत्मविश्वास और आत्मबल हो, उसका हृदय उदार हो तथा परोपकार के लिए हमेशा तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी के आधार पर बताइए कि एक उत्तम शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए? इसका सही जवाब होगा, इस कहानी के आधार पर एक उत्तम शासक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
पहला, राजा के हृदय में दया तथा शरीर में बल होना चाहिए। दूसरा, वह उदार तथा आत्मबल वाला दानी होना चाहिए। तीसरा, वह अत्याचारी न हो। चौथा, उसकी दान और धर्म में विशेष आस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जानकीनाथ का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा, पंडित जानकीनाथ देवगढ़ की रियासत में दीवानी के पद के लिए आए हुए उम्मीदवारों में से एक थे। वह शारीरिक रूप से जितने अधिक बलशाली थे, मानसिक रूप से उतने ही उदार विचारों वाले। उनकी उदारता तथा दयालुता का परिचय उस समय मिलता है जब वे शारीरिक रूप से जख्मी होने के बावजूद नाले के कीचड़ में घुसकर किसान के रूप में आए सुजान सिंह की गाड़ी को नाले से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त पंडित जानकीनाथ स्थिर चित्त वाले धैर्यवान व्यक्ति भी थे, अतः हम कह सकते हैं कि उनमें एक श्रेष्ठ पुरुष वाले सभी गुण विद्यमान थे। अब प्रश्न 5 क्वेश्चन है, इस कहानी की भाषा शैली की चर्चा अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित इस कहानी की भाषा शैली साधारण परंतु रोचकता से परिपूर्ण है। इस कहानी में उनके द्वारा विविध भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू आदि शब्दों का भरसक प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से कहानी की भाषा में विशेष रोचकता तथा अनूठापन पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाक्यों और संवादों को इस तरह से लिखा है कि वे आम आदमी की भाषा से मेल खाते हैं तथा कहानी को सामान्य जन से जोड़ते हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि परीक्षा नामक इस कहानी की भाषा शैली अत्यंत रोचक तथा अनूठी है। अब आते हैं भाषा ज्ञान के प्रश्न उत्तर की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, क का दाग लगना। दाग लगना मतलब बदनामी होना। दाग लगने पर जीवन नरक बन जाता है। ख, मिट्टी में मिल जाना यानी बर्बाद हो जाना। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। बरसात ने सारी फसल को मिट्टी में मिला दिया। ग, दिन काटना पहाड़ हो जाना यानी समय न कटना। दिन काटना पहाड़ हो जाना मतलब समय न कटना। छुट्टी के दिन को काटना पहाड़ हो जाता है। घ, नाम का रोना मतलब झूठे बड़प्पन की बात करना। नाम का रोना मतलब झूठे बड़प्पन की बात करना। नाम को रोने से कुछ नहीं होगा, उदार कर्म करके दिखाओ। अंग, गहरे पानी में बैठना मतलब गंभीर कोशिश करना। गहरे पानी में बैठना मतलब गंभीर कोशिश करना। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, वचन बदलिए। प्रार्थना प्रार्थनाएं, अवस्था अवस्थाएं, नीति नीतियाँ, योग्यता योग्यताएं, सेवा सेवाएं, रेलगाड़ी रेलगाड़ियाँ, कोशिश कोशिशें, रात रातें, नाला नाले। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सामान्य धातुओं के व्युत्पन्न रूप लिखिए। व्युत्पन्न रूप लिखना है, देना दिलाना दिलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, उठना उठाना उठवाना, कटना काटना कटवाना, सोना सुलाना सुलवाना। प्रश्न 4, परीक्षा नामक कहानी से कोई 8 विदेशी शब्द छांटिए। इसका उत्तर होगा, दीवान, महाशय, ग्रेजुएट, सनद, इमामे, चश्मा, दफ्तर, अप्रेंटिस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। राजा का नृप, नरेश, प्रजापति। वृक्ष का पेड़, पादप, तरु। रात का रात्रि, निशा, रजनी। नदी का सरिता,
तटिनी नद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए। अंधा है जो कूप, अंधकूप। परम है जो आनंद, परमानंद। आधा है जो पका, अधपका। महान है जो देव, महादेव। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। कायर है जो पुरुष, कापुरुष। अब है रचनात्मक उड़ान। इसको अश्वय करने के लिए आगे परख के पंच पर, ये भी अपने के लिए अपने से बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।